उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता भंडारी हत्या मामला। इस मामले की सीबीआई जांच की याचिका पर नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजा है। एसआईटी जांच से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब निर्देश दिया गया है कि मामले की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। एसआईटी जांच से जो पीड़ित परिवार है वो फिलहाल संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को दरअसल चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग ठुकराई थी। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी मामला, सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखंड सरकार को नोटिस, और नोटिस देते हुए कोर्ट ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। दरअसल इस मामले में सीबीआई की जांच की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। सरकार को नोटिस भेजा। एसआईटी जांच से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, मामले की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित परिवार इस पूरे केस में जो कार्रवाई एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही उससे पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं। और इसीलिए अंकिता भंडारी मामला भी, अब समझिए 19 सितंबर को मामला सामने आया था और उसके बाद बीजेपी नेता के बेटे पर हत्या का बड़ा आरोप लगा था। आपने वो तस्वीरें भी देखी थी, प्रदर्शन जमकर किया गया था उत्तराखंड में, और इससे बाहर भी दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन हुआ था। रिजॉर्ट का मालिक है, उसका बेटा, मामले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी हुआ। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग ठुकराई थी और अब उत्तराखंड सरकार को कोर्ट ने नोटिस दे दिया है, क्योंकि पीड़ित परिवार एसआईटी जो कार्रवाई कर रही, जांच कर रही, उससे संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को इस बाबत नोटिस भेजा, लेकिन आपको लगातार हम मामला भी बता रहे हैं कि कब का ये मामला, किस पर आरोप लगा था, और उसके बाद जांच लगातार की जा रही है। अभी भी एसआईटी इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित परिवार है, वो इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। और इसी को लेकर आपने देखा होगा कि जोरदार प्रदर्शन भी हुआ था, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तराखंड के आसपास के जो राज्य, वहां पर भी इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला था। अब इसी बीच कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया, नोटिस दिया गया उत्तराखंड सरकार को, और नोटिस दरअसल ये कि अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दे, क्योंकि एसआईटी जो इस पूरे मामले की जांच करे, उससे पीड़ित परिवार फिलहाल संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। बीजेपी नेता के बेटे पर गंभीर आरोप लगे थे हत्या के, और इसी को लेकर लगातार जांच की जा रही है। सुमित कुमार इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। सुमित, उत्तराखंड सरकार को नोटिस यहां पर कोर्ट की तरफ से दिया गया और साफ तौर पर कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं, इसलिए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करे। जी, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि याचिका जो दायर की गई थी उसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि इस मामले की जो जांच राज्य सरकार की ओर से जो एसआईटी ने की है, उससे पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है, लिहाजा इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से कराई जाए। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से जवाब तलब किया है। देखना बेहद अहम होगा कि राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है कि इस मामले की सीबीआई जो है जांच क्यों ना करे। इस पर जवाब तलब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से किया है। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि एसआईटी की जो जांच है उसको लेकर सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब दाखिल करती है, यह देखना बेहद अहम रहेगा, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर कहा गया है कि जो परिवार है, जो विक्टिम फैमिली है, वो संतुष्ट नहीं है जांच से, क्योंकि इस मामले की जो जांच है वो एसआईटी, राज्य सरकार की ओर से एसआईटी कर रही है। ऐसे में इस मामले में कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ऐसे में इस पूरे मामले की जो जांच है वो सेंट्रल एजेंसी यानी कि सीबीआई को सौंप दी जाए। अब राज्य सरकार का जवाब सुप्रीम कोर्ट में आता है, उसके बाद ही यानी कि 4 हफ्ते का समय यहाँ पर मांगा गया। सुमित, इसी बीच देखिए, महत्वपूर्ण बात यह भी कि नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती यहाँ पर दी गई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया था, लेकिन अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे। जी, निश्चित तौर पर यहाँ नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग ठुकरा दी थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की एसआईटी की ओर से जो जांच की गई थी उससे संतुष्ट हाईकोर्ट ने जताई थी। यहाँ सीधे तौर पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि इस मामले की सेंट्रल एजेंसी से जांच कराई जाए, क्योंकि यहाँ बीजेपी के नेता के बेटे का मसला है। ऐसे में उन्हें आरोपियों को बचाने की कोशिश जो है वो हो सकती है, लिहाजा सेंट्रल एजेंसी यानी कि सीबीआई इस जांच के लिए फिट है। अब राज्य सरकार के जवाब के बाद ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए या फिर जो एसआईटी जांच कर रही है
वही जांच करती रहेगी। इन दोनों विकल्पों में से एक विकल्प पर आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है, लेकिन निर्भर करेगा राज्य सरकार के जवाब पे कि राज्य सरकार का जवाब सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कुछ आता है। अच्छा सुमित, इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि सीबीआई जांच की याचिका पर ये नोटिस अब सौंपा गया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए आप ये भी बताइए कि किस किस की तरफ से क्या दलीलें आज दी गई। देखिए, यहाँ सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि यहाँ राज्य सरकार जो है वो आरोपियों के फेवर में है, आरोपियों को बचाने की कोशिश हो जा रही है, लिहाजा जो एसआईटी जांच कर रही है वो राज्य सरकार के अधीन है, लिहाजा इस मामले में जो है वो निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हो रही है। हालांकि दूसरा जो पक्ष है वो सीबीआई का पक्ष नहीं था, क्योंकि यह पहली सुनवाई आज थी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी हम अपडेट